चलिए आज हम लोग देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का पार्ट 4 देखते हैं ना। पार्ट 3 कल अपलोड कर दिए थे और आज पार्ट 4 हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 का क्वेश्चन क्या है कि 8 से लेकर 10 तक ये जो क्वेश्चन है बचा हुआ था उसको हम कर देते हैं कंप्लीट, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं हो चुका था। ठीक है, जिस कारण से ये बच गया था तो उसको हम पूरा कर देते हैं आज। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पार्ट 4 LPP क्लास 12th मैथमेटिक्स है ना, ये इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं, बनाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 में कहा रहा है कि यहाँ पे ये है क्वेश्चन, बोलता है कि सबसे पहली बात कि मिनिमाइज है, क्या है मिनिमाइज एंड, और बोला जाता है कि मैक्सिमाइज है, क्या है मैक्सिमाइज। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों चीज़ पता करना है। क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कहता है कि z = x+2 है। मेरे पास जो ये z दिया हुआ है, x प्लस क्या दिया हुआ है 2y दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है x+2y ग्रेटर देन 100 है, ये x+2y और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। और दूसरा जो है क्या मेरे पास 2x माइनस है ना, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 100 है। तो ये है 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई और लेस देन इक्वल टू ये 100 है। ये भी 100 है क्या, ये 0 है, ये क्या है मेरा 0 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x प्लस वाई, ये है 2x प्लस वाई और क्वेश्चन इसमें है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 है, लेस देन इक्वल टू ये क्या है 200 है। और इसमें कहा गया कि ये जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन करते हैं मैंने, है ना। क्या करना है इसमें, सबसे पहला काम आपको बता दिए थे क्या करना होता है इसमें। ऐसा प्रॉब्लम जब भी मिले तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ये जो है मेरे पास पहले एक कांस्टेंट दिया होता, 2 कांस्टेंट बनाए, फिर हम लोग 3 कांस्टेंट सवाल आ गया। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 कांस्टेंट है। तो इस पे बेस हम लोग सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहला काम होता है कि जो कि आप बार बार बोल रहे हैं कि जो कि आप ग्राफ प्लॉटिंग करने में क्लास 10th में किए थे उतना तक आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वहाँ तक ही हमको करना है। चलिए पहला वाला देखिए, ये हो गया फर्स्ट हो गया, ये मेरे पास ये सेकंड हो गया, इसको मान लीजिए ये मेरे पास ये थर्ड हो गया, 3 बना दिए। अब सबसे पहला काम है इस वाले के लिए हम कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं। किसके लिए, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं x+2y। तो चलिए इसी पे बनाते हैं, ये हो गया x+2y और यहाँ पे इसका इनइक्वालिटी को हटा देते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने और इसके लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करते हैं, x को 0 करेंगे तो y मेरे पास क्या मिलेगा, x 0 तो y मेरे पास 50। ठीक है, अगर y को 0 करेंगे तो x मेरे पास 100 आ जाएगा। x को 0 कीजिए, y मेरे पास 100 आ जाएगा। चलिए इसका हो गया, ये एक का है। दूसरे का क्या देखिए, दूसरा में क्या है कि x 2x माइनस वाई क्या है, ये है 2x माइनस वाई है और लेस देन इक्वल टू क्या है, ये 0 है। तो इसका इनइक्वालिटी हटा देंगे, इक्वल 0 कर देंगे। ये मेरे पास हो गया, आपके पास ये 2 का है ना, 2 का है। तो इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे, 2 के लिए बॉक्स बना लिए कोऑर्डिनेट बॉक्स। ये सबसे पहला काम x हो गया, y हो गया। अब यहाँ पे देखो y 0 करेंगे तो x भी 0 हो जाएगा मेरे पास, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, x 0 हो जाएगा। ठीक है, y 0 करेंगे तो एक काम करते हैं ना, हम इसको कुछ मान लेते हैं, y को हम यहाँ देखो x 0 कर देते हैं। यहाँ पे x 0 करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ ऐसा लेंगे ताकि कुछ पॉइंट बन जाए, है ना। तो चलिए हम इसको y को हम यहाँ कर लेते हैं 50, है ना। अगर y को कर लेते हैं हम 100 कर लेते हैं, चलो y को 100 कर लिए। y को 100 करें 2x y इक्वल टू कितना होगा 100, 2x माइनस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो मेरे पास ये हो जाएगा 50। तो इसको हम इधर चलो 50 कर दिए इसको भी। अगर यहाँ पे देखिए y अगर जब यहाँ पे लेते हैं 40, y अगर यहाँ पे लेते हैं 40 नहीं 50 लेते हैं, हाँ 40 लेते हैं। y अगर यहाँ हम 40 लेते हैं तो ये 40 लेंगे, 40 नहीं ये 200 लेते हैं। ये मेरे पास मान के चलिए कि 50 लेते हैं, चलो 50 ले लिए। ठीक है, 50 लिए तो ये मेरे पास मिल जाएगा, तो ना मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास 2y। इसको बना देते हैं हम तो 25। चलो ठीक है ना, यहाँ इतना कर लिए। ये मेरे पास क्लियर हो गया, 3 बॉक्स बन गया, कोऑर्डिनेट बॉक्स हो गया। चौथा कोऑर्डिनेट बॉक्स उसको भी बनाएंगे। चौथा कोऑर्डिनेट बॉक्स किसके लिए बनाएंगे, तो इसके लिए बनाएंगे। ये 200 था, 20 नहीं था ये। ठीक है, 200 था, देख लेते हैं, हाँ 200। ठीक है, चलिए एक कोऑर्डिनेट बॉक्स और बनाएंगे, किसके लिए, तो थर्ड वाले के लिए, है ना। इतना काम कर लेंगे, x हो गया, ये y हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए x को यहाँ हम क्या कर देंगे 0 करेंगे। अगर यहाँ पे हम x को 0 करेंगे, y मेरे पास मिल जाएगा, तो ना बताइए y मिल जाएगा मेरे पास 200। इनइक्वालिटी हटा दीजिए अब डायरेक्ट अपना,
अगर y को हम 0 कर दें, अगर y को 0 कर दें तो y x मिल जाएगा हमारे पास, या 100 मिल जाएगा। 3 कोऑर्डिनेट बॉक्स बन के आपका तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉटिंग करना है। ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बना लीजिए। ये हो गया एक्स डैश, ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई, और ये मेरा इधर नीचे आ जाएगा कि एक्स डैश आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इसके पॉइंट को आप लिख लीजिए क्या क्या। तो हम कितना का इंटरवल लें कि तो काम चल जाए मेरा, 10-10 का नहीं, 20-20 का नहीं, 100-150 है ना। चलो यहाँ पे लिए हम 20 का इंटरवल लिए। यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया 60, 200 वाला भी है। हाँ, तो मैं इतना नहीं, इतना कम जगह में नहीं होगा, 50-50 का लेते हैं। ये हो गया 50, ये हो गया मेरे पास 100, ये हो गया मेरे 150, और ये मेरे पास हो गया 200। ठीक है, इधर भी लेते हैं 50, ये हो गया 100, इधर हो गया 150, और ये मेरे पास हो गया 200। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाने के बाद ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको करना क्या है, जितने भी यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट बॉक्स, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट बॉक्स और थर्ड वाला जो कोऑर्डिनेट बॉक्स है, इसको देख करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x0 y 50, x0 है y 50 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखिए y0 है, y क्या है 0 है, x क्या 100 है, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए कि 0 कोमा क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, है ना, 0,50 ये हो गया। इसका लिखेंगे 100 कोमा क्या लिखेंगे, 100 कोमा यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन करा दिए, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसके लिए x50 कहाँ पे, यहाँ पे, y 100 कहाँ पे, x50 ये है, y कहाँ पे 100, x50 y 100, x लेना है 50, y लेना 100, यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया 50, x50 y 100, है ना, x50, चलो x50 यहाँ पे मिलेगा, x50 y 100 है ये। यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए, 50 कोमा क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 ले लेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है मेरे पास, x25, तो 25 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा ना, x25 यहाँ पे आएगा इसके हाफ में, और y कितना लेना है 50 लेना है, y 50 यहाँ पे मिल जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम इसको ज्वाइन करा देते हैं, ऐसा ज्वाइन हो गया ये। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट इसका लिखिए, यहाँ लिखिएगा, इसका हो गया 50 कोमा 100, और इसका क्या हो जाएगा 25 कोमा, ये हो जाएगा 25 कोमा, ये हो गया 0। ठीक है, इतना चीज़ कर लिए। मेरे पास देखिए लाइन कौन कौन सा पास किया, कहाँ से, एक तो ये मेरे 2 का हो गया। अब तीसरा का निकालेंगे, है ना। थर्ड वाले का क्या है कि x0 लेना है, y 200 लेना है, x0 y 200, ये देखो 0,200। ठीक है, x 100 लेना है, x कहाँ पे 100, y कितना लेना है 0, ये यहाँ पे हो गया। ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया 100 कोमा क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। अब इसको ऐसे ज्वाइन करा दो, है ना, देखो ऐसा बन के तैयार हो गया, है ना। तो मेरे पास जो फिजिबल सॉल्यूशन आया है, जो शेडेड रीजन आया मेरे पास, देखिए कौन कौन आया, ये वाला रीजन आया, कौन वाला, ये वाला, है ना। अब कैसे पता करेंगे ये वाला रीजन आया मेरे पास फिजिबल सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन मेरे पास ये आया। कैसे पता करेंगे, पता करने का तरीका देखिए क्या है। अब यहाँ देखो, ये मेरे पास क्या x+2y ग्रेटर देन 100 है ना, यहाँ पे 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, 0 ग्रेटर देन 100 है। हाँ, ये देखो 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 100 है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो क्या होगा, इसका अवे द सेंटर, इसका जो पहला वाला जो लाइन है, पहला वाला लाइन मेरे पास क्या था, पहला वाला लाइन ये अवे द सेंटर, तो ये इधर चला जाएगा, इधर दिखाएगा ये अवे द सेंटर, सेंटर से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। इस वाले में देखिए लेस देन 0 है, तो देखिए यहाँ पे अगर जब क्या लेस देन क्या था, यहाँ पे 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू ये तो ठीक है। सेकंड वाला क्या होगा, ये था, और ये सेकंड वाला है ना, ये था, ये आपको इधर चला जाएगा, ये इसका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं, इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, आपको लेस देन इधर सेंटर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, x2x + y लेस देन इक्वल टू क्या है 200 है, यहाँ पे 0 पुट करके देखो, 0 कर देंगे, तो ये जो है 0 लेस देन इक्वल टू क्या 200 है। हाँ बिल्कुल सही, ये हमारा क्या हो गया, 0 छोटा है 200 से, 200 क्या है बड़ा है, तो ये बात सही है, ट्रू है। तो ये भी कहाँ जाएगा, अंडर की तरफ। इसका कौन सा लाइन, इसका ये वाला लाइन था, अंडर की तरफ रहेगा, तो मतलब ये ऐसा रहेगा, है ना,
या अंदर की तरफ ऐसा, ये भी सोल्यूशन। मेरे 4 फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे चारों कॉर्नर पॉइंट से गिरा हुआ है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसको, इसके कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। कौन कौन कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास, देखिए यहाँ पे इसका वाला आ गया, इसका जो नहीं आया था इसको दोनों लाइन को सोल्व कीजिए, इसका भी आ जाएगा। पहला क्या था यहाँ पे देखिए, ये 0,50 है ना, एक आया मेरे पास 0,50, दूसरा मेरे पास क्या आया 50,100, और एक आया मेरे पास 50, ये आ गया 100, ठीक है। और इसका पॉइंट हो गया 1, ये हो गया 2 का कहाँ पे 25,0, ये हो गया 25,0, है ना, ये हो गया। और एक पॉइंट मेरे पास और आएगा ये वाला, ये जो है हमको निकालना पड़ता है ये वाला, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो किसी दो एक इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। इसको हम सोल्व करते हैं किसके साथ, इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 0 है। और यहाँ पे देखिए x प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, वो x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पे क्या है 100 है। इसमें से किसी एक को हम क्या करें 2 से गुना कर दें, तो मेरे पास ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x में से एक x आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तो किसके x के पे, तो y मेरे पास 200 मिल जाएगा। चलो 100 और 200 आ जाएगा, मान चलिए यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको, ये वाला पॉइंट में 100 है ना, और कोमा 200 ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। 100 कोमा ये हो गया 200 ये वाला पॉइंट आ गया। अब देखिए मैक्सिमाइज कहाँ पे है और मिनिमाइज कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे, मिनिमम कहाँ पे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, इस वाले इक्वेशन में जेड में लगा रखते हैं। ये जेड मेरे पास क्या है, तो ये है x प्लस 2y। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो 50 है ना, इसको इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास क्या देगा 50 प्लस 200 कितना हो जाएगा ये, तो 250 हो गया ये, ठीक है। अब ये देखिए इसमें लगा पुट करेंगे, इसको यहाँ 0 हो गया, 50 दूना 100, इस पे हो जाएगा मेरे पास 100। अब इस पे चेक करेंगे हम लोग, इसमें 25 पे, तो 25 पे कितना होगा 25 प्लस 2y, 25 प्लस 2y है ना, तो ये y इक्वल टू कितना 25, ये तो खैर मिनिमम हो गया। अब यहाँ पे 100 प्लस 2 दूना 4, 500, ये आ जाएगा 500 है ना। तो मैक्सिमम हमको कहाँ मिल गया, मैक्सिमम मिला, मान के चलिए पॉइंट का नाम रख देते हैं। अब हम इसका नाम रख दिए a, इसका नाम रख दिए b, इसका नाम रख दिए c, इसका नाम रख दिए हम d। कहाँ पे मिला मैक्सिमम भाई, तो ये मिला यह वाला पॉइंट वाले पे, c पे मिला। c पे क्या हो गया, ये मान लीजिए c है, ये मान लीजिए b है, ये मेरे पास a है ना। और यहाँ पे जो है ना b पे जो मिनिमम मिला, तो वैल्यू यहाँ पे लिखिए। तो मैक्सिमम z इज लिखिए यहाँ पे, z इज मैक्सिमम एट पॉइंट कहाँ पे लिखेंगे c में मेरे पास क्या है देखिए, तो आया मेरे पास 500। z इज मिनिमम, क्या लिखेंगे z इज मिनिमम, कहाँ मिला z मिनिमम, तो इस वाले पॉइंट पे b पे, कहाँ मिला, तो ये मिला b पे, ठीक है। z इज 25। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मैक्सिमम z इक्वल टू, है ना, क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए z जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमाइज यहाँ पे पहले लिख लीजिए, है ना, मैक्सिमाइज z इक्वल टू माइनस x प्लस 2y, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है x जो है ग्रेटर देन 3, x प्लस वाई लिखते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और x प्लस 2y, और बोला गया x प्लस 2y ये मेरे पास ग्रेटर देन कितना है, ये 6 है, और x ग्रेटर देन क्या है 3 है, और बोला गया है कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर x, हाँ ये y ग्रेटर देन 0 है ना, x ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। ये मेरे पास दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस पे बनाते हैं, मैक्सिमाइज का पता करना है। कैसे पता करेंगे इसमें, सबसे पहला काम, ये मेरे पास ये z हो गया, ये मेरे पास इसको 1 मान लीजिए, इसको हम 2 मान लेंगे, और ये भी मेरा एक तरह से काम करेगा, ये भी मेरा मान लीजिए 3 है। अब x प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे y लिखेंगे, और इक्वल टू यहाँ पे 5 लिख देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो
इसको इक्वेशन फर्स्ट माने तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लिए, ये भी समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट बॉक्स बन गया। इसका नाम दिया एक्स और इसका नाम दिया वाई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक्स 0 कर दो तो वाई कितना मिलेगा भाई 5, एक्स 0 वाई 5। अब यहाँ पे हम वाई को 0 कर देते हैं तो एक्स क्या मिलेगा 5, वाई को 0 करें एक्स भी मेरे पास 5। नेक्स्ट क्या करना है, इस वाले को सोल्व करना है। क्या लिखेगा यहाँ पे x + 2y, इनइक्वालिटी हटा दो, ये क्या हो गया 6 हो जाएगा। अब इसके लिए एक कोऑर्डिनेट बॉक्स बना दो, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक। अब इसमें देखिए x को 0 कर दे तो y मिल जाएगा मेरे पास 3, x 0 y 3। आप बोले कि y को 0 कर दे x क्या मिल जाएगा, y को 0 x 6 मिल जाएगा। इतना तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। अब यहाँ पे x > 3 y > 0 ये छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या बनाएंगे, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया मेरे पास ओरिजिन हो गया। चलो तो पॉइंट लेना है इसका 1 2 3 4 5 ले लेंगे, और क्या। यहाँ देखो यहाँ पे लिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। ये ओरिजिन है हमारा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इतना तक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो x 0 क्या बोला, x 0 लेना है, x 0 y 5। यहाँ देखो x 0 y 5 मिल गया, यहाँ पे लिखो 0,5 कोऑर्डिनेट लिख दो, x 5 y 0, यहाँ लो x 5 y 0 यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ लिखेगा 5,0। ये दोनों को अब क्या करेंगे हम लोग ज्वाइन करा दिए, खत्म कहानी, ठीक। नेक्स्ट देखिए x 0 y 3, ये मिल गया x 0 y 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 लिख लो। अब देखो x 6 y 0, x मेरे पास 6 है, कहाँ पे 6 भाई, ये y क्या है 0, तो यहाँ पे ऐसे कर लो 6,0, ये भी हो गया। अब बनाना है हमको, इसको पहले ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, अब क्या करना है, x > 3 है, x > 3, 3 से बड़ा, x से जो है 3 से बड़ा y 0 है, x > 3 यहाँ पे, ये यहाँ पे रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे x > 3, 3 से बड़ा होगा यहाँ पे, तो इसको अभी ये जो दिया हुआ x = 3, मान लीजिए x > 3 है तो x = कितना हो गया 3 हो गया, ये मान लीजिए, और y = आपका क्या हो गया 0 हो गया, x 3 y 0, x 3 y 0 यहीं पे रहेगा ना, इसको ऐसे निकाल दो, खत्म कहानी, ठीक है। आपके पास अब जो सॉल्यूशन बनाना है, फिजिबल सॉल्यूशन बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो यहाँ पर। अब यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन से कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, है ना। कैसे बनने का बाहर, तो एक पॉइंट मेरे पास ये मिल गया, ठीक है, और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ मिलेगा, है ना, तो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, 3 पॉइंट मिला। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे होगा, क्यों होगा भाई, देख लो ना, पता चल जाएगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन इसका ये वाला एरिया होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, हम बताते हैं। यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 > 6 तो फॉल्स हो गया ना, अवैध सेंटर। यहाँ पे फिर 0 पुट करो, 0 बड़ा होता है 5 छोटा होता है, ये भी फॉल्स है, अवैध सेंटर। x > 3 यहाँ 0 कर दो तो ये 0 बड़ा होगा 3 से, कभी नहीं होगा, तो ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, इसका फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसमें पॉइंट बनाइए, कौन कौन पॉइंट आपके पास आया। ये देखो एक पॉइंट तो यहाँ मिल गया, ये मेरे पास है 6,0, एक आया 6, ये मेरे पास था ये वाला पॉइंट जहाँ पे कट किया, ये मेरे पास क्या 6,0 है, पॉइंट यहाँ लिखो भाई। एक पॉइंट आ गया मेरे पास, ये आ गया, एक आ गया 6,0, दूसरा मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पे ये पॉइंट कटा 2,3। अब इसको लिख देते हैं डायरेक्ट 2,3 लिख देते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे कटा 2,3, ये वाला जो पॉइंट है 2,3 हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 1,4, तो मेरे पास आ जाएगा 1,4। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा वही लगभग। अब जेड को चेक करो कहाँ मैक्सिमाइज है, ये माइनस, इसमें -6 + 2y = कितना, x = कितना -3, ये -3, ठीक है। अब इसमें 2 -2 + 6y, -2 + 6y कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको तो y 6 में से 2 जाएगा कितना 4, ये प्लस का 4 आ जाएगा। इसमें 1 रखो, -1 + 8y, 8 हो गया है ना, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7। ये अब बताइए कि मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे 1,4 पे है, यहाँ पे होगा मैक्सिमम। z इज मैक्सिमम, यहाँ लिख देंगे z इज अ मैक्सिमम,
मैक्सिमम एट पॉइंट कहाँ पे, इसका नाम रख दो भाई, इसका नाम दो ए, इसका नाम दो बी, इसका नाम दो सी। जेड इज मैक्सिमम कहाँ पे हुआ 7 या 1,4 बी, एट पॉइंट कहाँ पे बी पे, तो कितना, तो ये 7 हो गया। ये भी सोल्यूशन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, ठीक है। चलिए इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में है एक्स प्लस जेड, जेड क्या है मैक्सिमाइज, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू दिया हुआ मेरे पास x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ये -1 पहला। दूसरा क्या है माइनस एक्स प्लस वाई, और ये लेस देन इक्वल टू क्या है मेरे पास, ये 0 है। और x ग्रेटर देन 0 भी है, y ग्रेटर देन भी 0 है, दोनों, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके पास x ग्रेटर देन ये भी 0 है, y ग्रेटर देन ये भी 0 है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा वो बताना है। सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाना है। चलो कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लिए, ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इनइक्वलिटी थोड़ा सा हटा दे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हटा दिए। ये x माइनस वाई है इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसको 1 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई है, इसको 0 मान लो। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं है। चलो ध्यान दो, तो x 0 कर दो। चलो यहाँ पे हम x 0 कर देंगे, x 0, तो y मेरे पास जो है, यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू -1 है, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया -1, माइनस कट गया, y इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक। अब देखो y को हम 0 करते हैं, x बराबर मेरे क्या आ जाएगा, y को हम 0 कर दें, y को 0, x बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये भी हो गया। इस वाले को सॉल्व कर दें, ठीक है। यहाँ x ये y, इसमें क्या करना है, देखो x 0 करोगे तो y भी 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x 0 तो y भी 0, x 0 तो y भी 0, x 0 y भी 0, तो y 0 x भी 0 थी, तो खैर कोई बातें नहीं है। चलो इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, x को हम कर लेते हैं 4, x को कर लेते हैं 4, ठीक है, -4 प्लस y, तो y मेरे पास क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू, दोनों सेम आ जाएगा तभी वही आएगा, ये भी मेरा क्या 0 0 रहने दो, इसको हटाओ। अब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये हमको चेक करना है, ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है, प्लॉटिंग करना है। ये हो गया x, ये हो गया y, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको ग्राफ बनाओ, x 0 y -1, हाँ इधर भी लेना पड़ेगा भाई, है ना, ये हो गया, है ना, -1 -2 -3, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया -1 -2 -3, ठीक है, बना दिए। ये हमारा ओरिजिन हो गया। x 0 y 1, चलो सही, x 0 y 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, x 0 0, 1, x 0 y 1, x -1 क्या बोल रहा है, x -1 कहाँ मिलेगा भाई, x -1 यहाँ पे, y क्या है 0, तो y 0 यहाँ पे मिल जाएगा। चलो ये हो जाएगा, ये लाइन ऐसे आ जाएगा, हो गया। चलो ये हो गया मेरे पास -1, 0, ये पॉइंट इसका था। अब देखो x 0 y 0, भाई x भी 0 y भी 0 कहाँ से होगा, ये यहीं से पास करेगा भाई, ये तो ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे हमको चेक करना क्या है कि ये है ना, इसमें देखो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 0 0 लेस देन इक्वल टू -1 कभी होगा क्या, ये 0 लेस देन इक्वल टू -1 होता है, हाँ नहीं ना, ये होता है। 0 कौन बड़ा है इसमें, -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 बड़ा है ना, माइनस ये क्या लेस देन 1 है। चलो ये हमारा क्या को फॉल्स हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इधर सेंटर, अब इसमें देखो, इसमें पुट करो 0 और 0, ये मेरा कहाँ जाएगा, ये मेरा इधर नीचे जाएगा, ठीक है, ये मेरा हो गया। बस इसमें कुछ करना नहीं था, यही हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। बाद बाकी ये दोनों जो है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, ये इधर जा रहा, वो इधर जा रहा, तुम इधर जाओ हम इधर जाएंगे, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया।
8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 4 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का पूरा आपको हम सॉल्यूशन करके दिए है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपका जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना। सब्सक्राइब, जो भी अगर वीडियो देखते हैं ना, तो कम से कम इतना कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें